जरा सोचिए, अगर आपका एक डिजिटल जुड़वा हो, एक ऐसा हमशक्ल जो बिल्कुल आपके तरह सोचता है, लेकिन कभी थकता नहीं और आपकी हर जरूरत आपसे पहले ही समझ लेता है। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस यानी पीएसआई की हकीकत के बहुत करीब की बात है। आज हम इसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, तो इस पूरी पड़ताल में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मतलब ये सिर्फ एक असिस्टेंट होने से कहीं ज्यादा है। ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक ऐसा डिजिटल पार्टनर जो आपके हर फैसले में शामिल हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी की लगाम एक मशीन को सौंपने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये दूसरा दिमाग आखिर है क्या भला। ये हमारी जिंदगी को कैसे एकदम परफेक्ट बना सकता है, और क्या इसके कुछ ऐसे खतरनाक पहलू भी हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा। हम ये भी देखेंगे कि भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए एक आइडियल मार्केट क्यों हो सकता है, और आखिर में मानवता के लिए इसके क्या मायने हैं। ओके, तो ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम, जैसे एआई इम्पैक्ट समिट में अलेक्जेंडर वैंग और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, इसे बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। वो लोग इसे एआई रेवोल्यूशन का अगला लॉजिकल स्टेप मान रहे हैं, एक ऐसा कदम जो शायद हमारी सोच से भी कहीं आगे है। तो ये आजकल के एआई से अलग कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए, चैट जीपीटी एक बहुत ही स्मार्ट लाइब्रेरियन जैसा है। आप उससे सवाल पूछते हैं और वो आपको जवाब दे देता है। लेकिन पीएसआई वो एक ऐसे पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जो आपको इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वो आपकी ज़रूरतें खुद ब खुद समझ लेता है, आपके कुछ कहने से पहले ही। आसान भाषा में कहें तो पीएसआई आपका डिजिटल हमशक्ल है। ये आपके हर क्लिक, हर लाइक और हर बातचीत को एनालाइज करता है ताकि आपके लिए एक बेहतर ऑप्टिमाइज जिंदगी बना सके। मतलब ये सिर्फ डेटा नहीं समझता है, ये आपको समझता है। चलिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आपका दिन हमेशा प्रोडक्टिव हो और आपकी हर जरूरत बिना कुछ कहे पूरी हो जाए। यही पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस का सुनहरा वादा है। मान लीजिए आपको छुट्टियों पर जाना है, लेकिन प्लानिंग करने का टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपका पीएसआई आपके कैलेंडर पर एक नजर डालेगा, आपके बैंक अकाउंट को चेक करेगा और उसे यह भी याद होगा कि पिछली बार आपको बीच वाली वेकेशन कितनी पसंद आई थी। और इससे पहले कि आपको पता चले, आपकी फ्लाइट्स बुक हो चुकी होंगी, होटल रिजर्व हो चुका होगा और बस आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा, आपकी परफेक्ट छुट्टी तैयार है। और ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है, ये जिंदगी की बेहतर क्वालिटी के बारे में है। सोचिए, जब छोटे मोटे फैसले मशीन लेने लगेंगी तो हमारे पास उन चीजों पर ध्यान देने के लिए कितना ज्यादा समय होगा जो असल में हमारे लिए मायने रखती हैं। पीएसआई हमें वो ताकत दे सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इस परफेक्ट दुनिया की कीमत हमारी अपनी इंसानियत हो? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उस कीमत का पता लगाते हैं जो हम इस तरक्की के लिए चुका सकते हैं। ये सोचने में भी कितना डरावना लगता है ना? जब हम अपने लिए सोचना ही बंद कर देंगे तो हमारे दिमाग का क्या होगा? क्या हम एक ऐसी प्रजाति बन जाएंगे जो मशीनों पर इतनी निर्भर है कि हम खुद सोचने की काबिलियत ही खो दें? और खतरे सिर्फ इतने ही नहीं हैं, आपकी प्राइवेसी का क्या होगा? सोचिए जरा, आपकी जिंदगी की हर डिटेल, हर बातचीत, हर खरीदारी, हर राज सिर्फ एक जगह पर स्टोर है। ये तो हैकर्स और निगरानी रखने वालों के लिए एक खुले खजाने जैसा हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लाइन कहाँ है जहां आपकी मर्जी खत्म होती है और मशीन का फैसला शुरू होता है? अच्छा, अब जब हमने इसकी दुनिया भर में होने वाले असर को समझ लिया है, तो चलिए इसे थोड़ा अपने देश के नजरिए से देखते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भारत पीएसआई जैसी टेक्नोलॉजी के लिए एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है। पर क्यों? देखिए, यहाँ पे ना 3 चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पसंद युवा आबादी, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक मजबूत स्टार्टअप कल्चर जो हमेशा नए इनोवेशन के लिए तैयार रहता है। ये सारे फैक्टर्स भारत को पीएसआई को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ? हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ एक तरफ तकनीकी तरक्की का लुभावना वादा है और दूसरी तरफ हमारी इंसानियत को बचाए रखने की गंभीर जिम्मेदारी। एक बात साफ है, हम टेक्नोलॉजी की इस लहर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इस पर सवारी करना जरूर सीख सकते हैं। तकनीकी प्रगति तो होकर ही रहेगी, लेकिन हम इसे कैसे आकार देते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पूरी तरह से हम पर है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हम पीएसआई जैसी तकनीक बनाएंगे, बल्कि सवाल ये है कि हम इसे कैसे बनाएंगे।
क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां टेक्नोलॉजी हमारी सेवा करती है, या एक ऐसी दुनिया जहां हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाते हैं? चुनाव हमारा है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।